हमारे पास तो कम से कम 200-400 बच्चे ऐसे हैं जो हमारी दी हुई कंठी पहनते हैं, हमारा बल बुद्धि विद्या देव हरो कलेश प्रकार का जाप करते हैं, वो नेट में पास हो रहे हैं, वो इंजीनियर बन रहे हैं, वो पायलट बन रहे हैं, वो IAS बन रहे हैं, IPS बन रहे हैं हमारे तो। और जो इस बात को नहीं समझ रहा है उसको लाइए, हम समझाते हैं। He can be put up the question, I will be written and I will be satisfied then। उसके हिसाब से हम उसको समझाएंगे। सारे हैं, समझाने वाला चाहिए। जब वो इतनी बड़ी बड़ी CA की पढ़ाई कर रहे हैं, IPS की पढ़ाई कर रहे हैं, IAS की पढ़ाई कर रहे हैं, नेट की पढ़ाई कर रहे हैं, जब उनको वो बात समझ में आ रही है तो हमारा धर्म क्यों नहीं समझ में आएगा? अगर धर्म को धर्म की नीति से समझाया जाएगा तो समझेंगे, अगर धर्म को हम अपने स्वार्थ की नीति से समझाएंगे तो वो बच्चे हैं वो बिल्कुल नहीं समझेंगे। सारे बच्चे बिल्कुल अच्छे, भारत का इतिहास उनके हाथ में है। और जो लोग इन गुरगुंडों के हाथ में है, जो झूठ बोल करके फालतू की बात कर रहे हैं, जो धर्माचार्य नहीं है, जो झूठ मूठ के ब्राह्मण बने हुए हैं, जो धर्माचार्य नहीं है, जिनके पास में आचार्य की डिग्री नहीं है, जो संध्या वंदन नहीं करते हैं, जो माथे पे तिलक नहीं लगाते हैं, जो चुटिया नहीं पहनते हैं, जो यज्ञोपवीत नहीं पहनते हैं, जो संस्कृत नहीं पढ़ते हैं, वो अपने आप को धर्माचार्य बन करके जो धर्म का गलत प्रचार करते हैं, उनसे कोई प्रभावित होने वाला नहीं है, उनसे तो धर्म की हानि है। अगर कोई किसी प्रकार का, मैं व्यास आश्रम में बैठता हूँ तो प्रश्न करे, मैं जवाब देता हूँ, मैं प्रमाण से जवाब देता हूँ। ठीक है महाराज जी, आप लोगों का सबका धन्यवाद। मैम क्या नाम है आपका? रचना गुप्ता। ये जो भागवत कथा हो रहा है, गुरु जी का क्या नाम है, उनके बारे में बताइए। श्री गुरु सुरेश आचार्य जी। कितने दिन से हो रहा है ये भागवत कथा? आज हम लोगों का भागवत का 6ठा दिन। आप लोग भक्ति में अभी जो ये 6वां दिन है, तो कैसा लगा 6वें दिन तक? बहुत आनंद आया। हमारे पुराने किले में ये आयोजन श्री हरि गोपी मंडल हम सब महिलाओं ने मिलकर कराया। हमारे साथ रंजना सिंह, गौरी जी, हम लोग ने बहुत आयोजन दिल से था कि हम लोग अपनी युवा पीढ़ी में धर्म भक्ति का प्रचार प्रसार करें। इसलिए हम लोग ने अपने गुरु जी को कहा कि हमारे यहाँ भागवत करें, और हमारे यहाँ सबकी बहुत दिनों से इच्छा थी कि हमारे पुराने किले में भागवत हो, इसलिए इसका आयोजन किया गया। आप लोग ने पहली बार ऐसा भक्ति का भागवत कथा करा रहे हैं? नहीं, भागवत कथा पहली बार हो रही है, पर हम लोग गणपति महोत्सव हर साल मनाते हैं। अच्छा, गणपति महोत्सव जी हर साल मनाते हैं, और भागवत कथा पहली बार हम सब मिलके करा रहे हैं। ये हमारा सामूहिक आयोजन है। और हाँ, मतलब बैनर के लिए आप लोग काम कर रहे हैं कि इंडिविजुअली सब लोगों ने कम्युनिटी? जी, श्री हरि गोपी डले नहीं। कोई धार्मिक आयोजन आप लोग करते रहते हैं? हाँ जी, हाँ, हम लोग धार्मिक आयोजन करते रहते हैं। युवा पीढ़ी की बात हो रही है, उसमें अगर है ऐसा न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणम न धर्मम ते मृत्यु लोका भूई भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरम। अगर इंसान के अंदर, एक व्यक्ति के अंदर अगर गुण नहीं है, यश नहीं है, विद्या नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो आप इस अहंकार है केवल, तो इस संसार में रह के भी एक मृग के हाथ जाकर धरती पर विचरण करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते हैं जब तक अपने अंदर के अहंकार को आप नहीं मार देंगे। ये भागवत का नियम यही है कि जो भागवत हम करा रहे हैं, सबके हृदय से द्वेष जाए, अहंकार जाए, और सब लोग एक होकर ईश्वर में तलीन होकर भागवत को सुने, अपने जीवन में ग्रहण करें। क्या महिलाएं भागवत में चढ़ बढ़ के भाग ले रही हैं? नहीं, नहीं, सारे महिला पुरुष सब लोग, बिना पुरुष के कहाँ महिला। आप भी जानते हैं पुरुष प्रधान देश है ये, अगर पुरुष नहीं है तो महिलाओं की इज्जत कम होती है, आपको पता है। लेकिन आजकल की महिलाएं पुरुष से कहीं कम नहीं है, लेकिन पुरुषों की इज्जत करते हुए इस भागवत को आगे बढ़ाएं। श्री हरि सभी भगवत स्मरण, राधे राधे। और आपकी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा परिचय ये है कि मैं उपमन्यु गोत्र का ब्रज का ब्राह्मण हूँ। गोस्वामी विठलनाथ जी वल्लभ कुल संप्रदाय श्रीनाथ जी का सेवक हूँ। मेरे पूर्वज 500 वर्ष से निरंतर निःशुल्क कथा वाँचते हैं। हम लोग कभी भागवत की दक्षिणा नहीं लेते, कभी भागवत में स्वर्णदान रजत दान नहीं लेते।
जिसकी जो भी श्रद्धा होती है वो हमको देता है, उससे हम आपका पालन करते हैं। मेरी सारी पूरी है। दूसरा आपका प्रश्न है कि युवा पीढ़ियों में धार्मिक भावनाओं का अध्ययन हेतु श्रावण मास में श्रीमद् भागवत का आयोजन किया है। युवा पीढ़ी को यदि कोई किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है तो हम उसको वैज्ञानिक नीति से, रीति से समझाने का उनको प्रयत्न करेंगे। हम लोग या मैं ही, हम लोग जब स्वार्थ में धर्म का प्रचार करेंगे, यदि हम किसी प्रकार से धर्म का ऐसा अर्थ लगाएंगे कि जिस धर्म के अर्थ में हमारा स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, सुनने वालों का, प्रजा का कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा है, तो आज की युवा पीढ़ी पढ़ी लिखी है, वो इस लपेटे में नहीं आएगी। What he can be speak anybody personal about the philosophy, I can return be to satisfied। मैं उनको अपने गुरु कृपा से, पिताजी की कृपा से मैं उनको संतुष्ट कर सकता हूँ। मैं भागवत के, रामायण के, वेद के प्रमाण दे करके उनको संतुष्ट कर सकता हूँ। वही राजनेताओं की बात, तो राजनेताओं का कोई आजकल वर्तमान में धर्म नहीं रहा है। जो सनातन धर्म को नहीं मानता, हम उस राजनेता को हिंदू ही नहीं मानते। एक सनातन धर्म को न मानने वाला एक इस्लाम ही धर्म है, लेकिन इस्लाम धर्म में सारे इस्लामी ऐसे नहीं हैं कि जो सनातन धर्म से घृणा करते हों। जो सनातन धर्म में रामायण को जलाएगा, हम कह सकते हैं कि वो अपना एनडीए टेस्ट करा ले, वो हिंदू हो ही नहीं सकता है। हम सेवा में श्रीमान अखिलेश जी को बहुत सम्मान करते हैं। हम उनको बहुत आदर से देखते हैं, क्योंकि वो यादव हैं, वो हमारे बिहारी जी के जात हैं, लेकिन वो राजनीति के अंतर्गत ऐसे अधार्मिक लोगों को यदि रखेंगे कि जो संविधान की प्रशंसा करते हुए धार्मिक ग्रंथों का अपवाद करके, तो वो हमसे डिबेट करे और हमसे पूछे, हम उनको जवाब दबाएंगे। उनकी क्या योग्यता है, वो क्या इतिहास पढ़े हुए हैं, हमारा उनको चैलेंज है, वो कितना पढ़े हुए। अगर उन्होंने रामायण जलाई है तो इस बात का भी हम व्यास गद्दी से कहते हैं कि परिवार में उनको कोई जलाने वाला पैदा नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने रामायण जलाई है। उनको तो कौवे ही खाएंगे। वो हिंदू नहीं हो सकते हैं, वो मानवता उनमें हो ही नहीं सकती है। और किसी भी पार्टी में जाकर के वो चुनाव जीत के दिखा दें तो मैं श्री हरि सुरेश आचार्य उनके झूठे बर्तन मांजूंगा। वो इन बातों को कह करके किसी पार्टी से न वो सपा से जीत सकते, न बसपा से जीत सकते, और भाजपा से तो जीतेंगे ही क्या। भाजपा बहुत अच्छी पार्टी है, हम उसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन भाजपा के नेताओं से प्रार्थना करेंगे व्यापारियों को जरा थोड़ा सराहित करें, उनके टैक्स करें, कमती करें, बेरोजगारी को हटाएं और बेरोजगारी को हटाएं, महंगाई को कम करें। हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए हमारा वोट, चाहे हमसे बुरे बोले चाहे खरे बोले, लेकिन हमारा वोट बीजेपी बीजेपी बीजेपी। महाराज जी, एक सवाल है आपसे। बोलिए। कि आज की जो युवा पीढ़ी है जी, उसका धर्म के जो प्रति जो मन है, बिल्कुल देखा जाए तो बिल्कुल उससे खिन्न होता जा रहा है। धर्म